सही है। अब इससे पहले देखिए ये हमारे पास कितने f तक हमें इन्होंने इक्वेशंस दी हुई है। ये कौन से इक्वेशंस है? क्वाड्रेटिक फंक्शंस है ये। क्यों? क्योंकि इसको हम y से इक्वेट करवा रहे हैं हर इक्वेशन को, ठीक है। और y क्या होता है? f ऑफ x इज इक्वल्स टू y होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये है ना f ऑफ x हमें पता है, यहाँ पे इन्होंने y से y के बराबर रखा है, ठीक है, और y ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने हमें पहला सवाल दे दिया है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ठीक है। तो जो फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास क्या है? ये है। इसको अब हम इक्वेशन नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। और जो जनरल फॉर्म है उसके साथ हम जब कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो इधर एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है, जो a की वैल्यू है, वो क्या है? +1 है। तो इससे हमें मालूम हो सकता है कि हाँ, जो पैराबोला बनेगा वो हमेशा ग्राफ में किस तरह से प्लॉट होना चाहिए? ओपन अप होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, उसका मुंह हमेशा ऊपर बनना चाहिए, सही है। क्वेश्चन देखकर, सवाल देखकर हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा ग्राफ जब प्लॉट होगा तो वो इस तरह की शेप में प्लॉट होगा, और उसमें जो आखिर में मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट उन्होंने बताया है वो क्या आना चाहिए? हमेशा मिनिमम पॉइंट आएगा, ठीक है। मिनिमम पॉइंट का मतलब है कि y कोऑर्डिनेट जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा? y कोऑर्डिनेट नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये बात हमें दिमाग में बिठा लेनी है, ताकि हम जब काम कर लें, अपना सवाल सॉल्व कर लें, तो हम उसको रीचेक करने के लिए हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हमारे माइंड में होने चाहिए, ठीक है। अब हम इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, पार्ट ए है। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब हमने इसकी लॉजिक समझ ली है, अब हमने इसको सिंपली सॉल्व किस तरह करना है ये देखते हैं। पहले हम इसकी सारी कैलकुलेशन करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे। कौन से पॉइंट्स निकालेंगे? एक्सिस, ये वाले एक्सिस क्रॉसिंग पॉइंट्स निकालेंगे हम, ठीक है। फिर हम ग्राफ को बनाएंगे, स्केच करेंगे ग्राफ पेपर पे। अभी हमने क्या करना है? f ऑफ x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ठीक है। अब पहले हम सपोज कर लेंगे y व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जहाँ जहाँ ये f ऑफ x में x की वैल्यू है क्वाड्रेटिक फंक्शन में, ठीक है, वहाँ वहाँ हम x को क्या सब्स्टिट्यूट करा देंगे? 0। इस पूरी उसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमने x को 0 सपोज करवा दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर था उसकी जगह 0, माइनस 5x था उसकी जगह 0, और माइनस 6 कांस्टेंट था, ठीक है। अब f ऑफ x का मतलब है हम यहाँ पे y को मालूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो 0 बन गए टर्म्स, और y क्या आ गया? माइनस 6। तो जब हमने x को सब्स्टिट्यूट करवाया 0, तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक x आ गया, एक y आ गया। क्या आ गया? x 0 था और y आ गया माइनस 6, ठीक है। क्रॉसिंग पॉइंट में से एक पॉइंट हमारे पास ये निकल आया जो हमने ग्राफ पे प्लॉट करवाना है, 0 और माइनस 6। सही। अब ये पहली कंडीशन थी जब हमने x को 0 रखा था, ठीक है। अब हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन में व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमारे पास सवाल क्या था, या क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या थी? ये थी 5x माइनस 6, ठीक है। अब हमने क्योंकि y को 0 रखा है तो इस पूरे क्वाड्रेटिक फंक्शन को हमने किससे 0 से समझ लें इक्वेट करवा दिया, ठीक है। अब ये बन गई इक्वेशन x। अब मैंने कुछ नहीं, नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इसको मैं राइट साइड पे और इसको लेफ्ट साइड